रेफरेंसेस एनसीईआरटी है, कौन सी रेफरेंस है? आर डी शर्मा टुगेदर विद, कौन सी है? सारी किताबें ले ली। तो ऐसी दिखती है आपकी किताब 10th क्लास की मैथ्स की। तो अगर हम आज थोड़ा बहुत मैथ्स का ओरिएंटेशन कर रहे हैं, डू यू नो व्हाट इज ओरिएंटेशन, कि हम लोग क्लास 10th में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग सिर्फ अगर बुक्स भी अगर हाथ में, तो यू कैन ओपन अप योर जो कंटेंट का पेज होता है जो ऐसे वाला, वो एक बार खोल लीजिए, सो दैट हम लोग इसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन कर सके। तो सबसे पहला चैप्टर इज रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर इज रियल नंबर। और अगर हम उसकी बात करें तो डू यू नो व्हाट आर रियल नंबर्स एग्जैक्टली? क्लास 9th के अंदर सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? नंबर सिस्टम। उसमें क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? वेरी गुड। रैशनल, इरेशनल्स एंड इंटीजर नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब सबसे कॉमन टॉपिक वाज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो क्लास 9th पे आपने नया नया सीखा था। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में बात करी थी, जो कि एक्चुअली में 7th और 8th का ही कॉन्सेप्ट था, बस उसमें पावर्स कैसी आ गई थी अब की बार, नेगेटिव और फ्रैक्शंस के अंदर। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? और उसके अलावा थोड़ा बहुत हमने इरेशनल्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। अगर मैं अभी पूछूं, किसी को याद है व्हाट वर द इरेशनल और रैशनल नंबर्स का डिफरेंसेस? किसको कहते हैं रैशनल, किसको कहते हैं इरेशनल? ओके, इसकी डेफिनेशन बताई। इरेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ओके वेरी गुड। व्हाट अबाउट रैशनल? टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ओके, देखो अब क्या है ना, फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें क्लास 10 की, तो थोड़ा सा आइडिया हमें रैशनल इरेशनल के बारे में होना चाहिए। रैशनल और इरेशनल को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस साल दोबारा, एंड एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 9th। सबसे बड़ी चीज, नंबर सिस्टम बहुत लंबा चैप्टर था अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स में घुसने लगो तो। एनसीईआरटी वाज छोटा वन, बट जब स्कूल कराता था तो उसके अंदर हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। उल्टा हो जाता है क्लास 10 के अंदर, हार्डली 5 मार्क्स का चैप्टर है रियल नंबर्स के अंदर। इवन इफ वी आर गोना स्टडी रैशनल और इरेशनल, दोनों केसेस में हम लोग एक्चुअली में यही पढ़ने वाले हैं कि दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। छोटी क्लास में भी पढ़ा था, कैसे करते हैं याद है? डेफिनेशन क्या होती है याद है? वो तो फुल फॉर्म हो गई। एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में यही दोनों दोबारा करेंगे कि दो नंबर्स होंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। बस फर्क क्या है कि हमें एक नया तरीका सिखाया जाएगा जिसको हम पावर रूल कहते हैं या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। प्लस हमें यह बताया जाएगा कि हम कैसे जज करें क्वेश्चन को देखकर कि वेदर उसके अंदर मुझे एचसीएफ निकालना चाहिए कि एलसीएम निकालना चाहिए। तो 5 नंबर का चैप्टर है। और दूसरा इरेशनल के अंदर हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है? इरेशनल नंबर्स को हमें इरेशनल प्रूव करना होता है। क्लियर? वो भी एक बहुत लर्न चैप्टर है, लर्न टॉपिक है, जो कि हार्डली पक्का पक्का आता ही आता है। रैशनल के अंदर से बात करें तो उसके अंदर से एलसीएम एचसीएफ जरूर आएगा, इरेशनल की बात करें तो उसका प्रूफ जरूर आएगा कि √2 इरेशनल कैसे है बता दो, ठीक है? तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में क्या बताया कि हम एक नया तरीका सीखेंगे, प्लस कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना वो देखेंगे। एक सेकेंड, सेकंड चैप्टर वी कमिंग ऑन टू पॉलिनोमियल, जो ज्यादातर आपके स्कूल्स में अभी चल भी रहा होगा। अगर आप स्टार्ट करते हो जब भी स्कूल, तो मोटा मोटा वो लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हमने थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी पढ़ा था। अब फिर से याद करो 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या पढ़ा था। पहली बात तो पॉलिनोमियल होते क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए। आप क्या समझते हो जब नाम पॉलिनोमियल आता है? क्या है वो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन? उसमें इक्वल टू लग जाता है। जब हम लोग किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं जिसमें एक्स वाई जेड आ जाए, कहने का मतलब किसी में वेरिएबल आ जाए, तो वी काउंट इट एज अ पॉलिनोमियल। अगर आपको याद हो तो 7th क्लास के अंदर सेम चीज हमने पढ़ी थी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के नाम से, जो कि 8th में भी कंटिन्यू हुई थी। फिर 9th में उसी को हमने पॉलिनोमियल्स बोल दिया था, जो 10th में भी आएगा। एंड देन 11th में सेम चीज को हम फंक्शन बोल देते हैं, और फिर वो 12th में भी चलता है। तो सेम ही चीज, जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके साथ कुछ वेरिएबल्स लगे हो, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? पॉलिनोमियल्स।
9th क्लास में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स की, उसको कैसे एक्सपैंड करना है या उसको कैसे फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली क्लास 10th में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? अगेन वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th और 9th। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। यू नो व्हाट आर डिग्रीज? मैक्सिमम पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं वहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, जो कि क्लास 10th में आएंगी। और हम ये पढ़ेंगे कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तो उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्लास 8 मिडल टर्म स्प्लिटिंग नाम से कुछ याद आ रहा है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन चैप्टर में था। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम होती है उसमें? शर्माने वाली बात नहीं है, वो करना है क्योंकि दोबारा, ठीक है, रिपीट करेंगे, हम बहुत रिविजन्स करेंगे, हमने वही करना है इस चैप्टर के अंदर। और एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि मैं आज कराने वाली हूँ ट्रायल्स के अंदर। ठीक है, 2 चैप्टर तक समझ आया? मोटा मोटा 9th का नाम है पर है 10th में सब कुछ अलग और छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, पर फिर भी मैं बोलूं तो रियल नंबर्स ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी एनफ नहीं है, मतलब हमें एक्स्ट्रा बुक्स करनी होगी। पॉलिनोमियल तो पूरा पूरा ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी बिल्कुल कुछ दे ही नहीं रखा उसके अंदर। अगर किताब खोलोगे तो 3 क्वेश्चंस हैं इन टोटल और 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हमें इसको एक्स्ट्रा बुक से करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आगे चले, थर्ड चैप्टर इज कमिंग ऑन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 6th 7th 8th 9th सब में करा है। 9th में 2 वेरिएबल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया था जिसमें कुछ खास तो सिखाया नहीं हमें, है ना। पर अगर फिर भी हम देखें इस साल पे हमें सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन देखने हैं। जैसे 9th क्लास में हम कहते थे कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कुछ इस तरीके से, लीनियर मतलब सबकी पावर 1 और 2 वेरिएबल मतलब 2 अलग तरह के वेरिएबल है, तो हम 9th क्लास में कह देते थे कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, याद है। पर 10th क्लास में हम लोग कहेंगे नहीं, हम निकाल के भी दिखाएंगे उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, जिसके अंदर दोनों आ जाते हैं, सॉल्विंग और उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। 8th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी नहीं है आप लोगों ने, जिसकी एक्स्ट्रा बुक्स होंगी वो उन्होंने पढ़ी है। एनसीईआरटी ने वर्ड प्रॉब्लम्स काट दी थी 8th क्लास में, रायन ने पढ़ी है, विकास भारती ने नहीं पढ़ी। ठीक है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सॉल्विंग भी 3 तरीके से है, लाइक देयर आर 3 मेथड्स। 1 इज ग्राफ बना के, जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। थोड़ा बहुत 8th क्लास में सीखा हुआ है हमने ग्राफ बनाना, एक्स और वाई को प्लॉट करना, वो यूज होगा। ठीक है, दूसरी चीज एक मेथड है फैक्टराइजेशन नाम से, पर हम उसको बचपन में प्यार से मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही बोला करते थे, या फिर उसको वो लिख लो चलो। दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व 2 वेरिएबल इक्वेशन, जो हम तीनों सीखने वाले हैं। ऑल दो 4 हुआ करती थी, पर कोरोना के बाद से जब से रिवाइज हुआ सिलेबस एक टॉपिक कट गया। ठीक है, तो सेम चीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेम टू सेम चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक से नाम फिर से क्या आ गया? जिसकी डिग्री 2 हो, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके 2 तरीके हैं, एक है डिस्क्रिमिनेंट मेथड जिसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, और दूसरा है फैक्टराइजेशन जिसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही कहते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम करने क्या वाले हैं। क्लास 10th बहुत ज्यादा हवा बनने वाला है आगे जाके। क्लास 10 का पेपर बहुत टफ आता है, क्लास 10 में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बट हमें एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं, एक तो वो हमने कहीं ना कहीं उसका इंट्रोडक्शन छोटी क्लासेस में ले रखा है, और दूसरा जो है भी तो हर चैप्टर में मोटा मोटा 1 या 2 टॉपिक्स हैं न्यू, बाकी सब कहीं ना कहीं हम पीछे से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो एक्चुअली में क्लास 10 बहुत ईजी है अगर मेहनत करते हो तो। करनी तो पड़ेगी, चाहे 1 चैप्टर हो चाहे 10 हो, पर करने के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो कहता है हम पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हैं बट फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, करें आगे। तो 4 चैप्टर्स तक हम पहुंच गए। 5th चैप्टर आ रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जो आप लोगों के लिए कंप्लीटली न्यू है, कंप्लीटली न्यू इन टर्म्स ऑफ नाम। पर ये चालू करा इन लोगों ने 2nd 3rd क्लास में, जिसको हम सीक्वेंस, सीरीज, पैटर्न्स ऐसे नामों से जानते थे कि अगर मुझे एक पैटर्न दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, डैश डैश डैश, तो हमें पहचानना है वो अगले 3 डैश में क्या आएगा। तो हम देखते थे ये तो 2 का टेबल चल रहा है, हमने पैटर्न पकड़ लिया, तो हम उसके फिल इन द ब्लैंक्स कर देते थे। सपोज उन्होंने लिखा 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश, तो हम कहेंगे तो स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, तो हम उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। तो ऐसा एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th के लिए नया जरूर है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक तरह की सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है, जिसमें 2 फॉर्मूले हैं और हम लोग उसको लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर क्लास 9th क्या किया था?
कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता था, हमने पढ़ी थी ट्रिपल एस एक रूल होता है, एस एक रूल होता है, एएस एक रूल होता है, आरएचएस एक रूल होता है, याद है? तो वही अब एक नया टॉपिक आएगा सिमिलैरिटी का, सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था? ओवरलैपिंग, याद है? जो एकदम डिट्टो कॉपी हो, जिसके साइड्स भी इक्वल हो, एंगल्स भी इक्वल हो। सिमिलैरिटी होती है सेम सेम, डिफरेंसेस भी है पर सिमिलैरिटीज भी है। जैसे हमारे पास अगर दो सर्कल्स है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नो, कोई डाउट? एक छोटा एक बड़ा क्लियर दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, पर ये दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल है। अगर मैं दो स्क्वायर बना दूं तो अगेन मुझे पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पर ये दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों स्क्वायर है। ऐसे ट्राइंगल्स में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इसमें भी वही सब है कि हम साइड 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 का रूल करने वाले हैं, एस का रूल करने वाले हैं, और इसके अंदर एक नया ए भी यूज हो जाएगा जो कि कॉन्ग्रुएंसी में नहीं हुआ करता था, याद है? पर हम सिमिलैरिटी में कहते हैं अगर तीनों एंगल इक्वल है तो खुशी खुशी ट्राइंगल भी सिमिलर है। तो फिर से हमारा ट्राइंगल मोटा मोटा पीछे के चैप्टर से ही रिलेट कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन क्लास 9th में क्या सीखा? प्लॉटिंग, है ना? उसके एब्सिसा क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, इमेज वाली फॉर्मेशन, ये सब कुछ सीखा था। 10th क्लास में कंप्लीटली न्यू है। 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंपैरेटिवली इजी था। इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस एंड सेक्शन, बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू जो हमने क्लास 9th में किया था। पर क्लास 9th उसका बेस है, मतलब मुझे क्लास 9th भी आनी चाहिए, ठीक है? तो वो भी हम रिवाइज करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल अगर हम बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से नाम पता चल रहा है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सेक्शन फॉर्मूला कि अगर मैंने दो पॉइंट्स के बीच में इसको सेक्शन कर दिया, काट दिया, तो बताओ इसका क्या पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, जब चैप्टर करेंगे और डिटेल में करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट ट्रिगोनोमेट्री? सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला चैप्टर है। जितनी भी जनता आपके आसपास क्लास 10th में होगी वो सब कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री रूल आने वाला है। सुना है किसी ने? ट्रिगोनोमेट्री सबसे टफ चैप्टर होता है। अपनी तरफ से क्या सोचा आप लोगों ने, क्या दिमाग में क्या कंसेप्शंस है, अभी मिस है कि नहीं वो बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है अगर मेरे तरीके से करो तो, बहुत इजी इन टर्म्स ऑफ, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि 2 + 2 4 होता था, इतनी इजी मैथ्स है, इतना भी नहीं है। हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी कि हमें 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है ना? 3 डिजिट से 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, पर क्या वो मुश्किल होता है? लंबा होता है बस। तो वही डिफरेंस है कि इसके आंसर थोड़े से लंबे होते हैं, इसलिए बच्चों को पसंद नहीं आते, पर मुश्किल नहीं, ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना आता है, सीखा हुआ है, इजी है, स्टेप बाय स्टेप करना है, और वो जैसे करोगे थोड़ा टाइम लेगा बट वो आ जाएगा। सेम चीज विद ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, ठीक है? बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको मैथ्स पसंद है तो। उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उस बच्चे को जो भी कहता है कि मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो उसको और इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि खुशी की बात है ना, अगर सबसे मुश्किल चैप्टर जो दुनिया कहती है वो हमें बहुत ईजी लग रहा है ना? सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर है, तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं घुस रही हूँ, बट अभी सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि अगर मेरे तरीके से करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, ठीक है? बस थोड़ी सी लंबी है, तो लंबी करने के लिए मैं इसको लेती हूँ जून के अंदर, जब आपकी समर वेकेशन चल रही होती है, सो दैट उस टाइम पे हमारे पास स्कूल का बिल्कुल प्रेशर ना हो, ठीक है? ताकि हमें टाइम टू टाइम उसकी रिविजन्स करने का, प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाए। बस ये थोड़ा सा हमारा डिमांड रहती है। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन, दूसरा एप्लीकेशंस। काम कहाँ आता है किसी को पता है? ट्रिग्नोमेट्री दुनिया के किस फील्ड में काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री? वेरी गुड। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है बेसिकली, उसके अंदर एंगल, किस एंगल पे छज्जा बनना चाहिए, किस एंगल पे बालकनी बननी चाहिए, कितनी लेंथ की बालकनी बननी चाहिए, कितनी ऊपर खिड़की होनी चाहिए, ये सब चीजें हमें एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री सिखाती है। तो जो आर्किटेक्चर के फील्ड में घुसने के मूड में है, ट्रिग्नोमेट्री उनका भाई है, बस ये समझ लो, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है सर्कल। सर्कल्स 9th क्लास का बहुत गंदा चैप्टर था, बहुत लंबा चैप्टर था, नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी चैप्टर है क्लास 10th के अंदर। बिल्कुल 2 गिनती की थ्योरम सिखाई गई है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन घूमते रहते हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो ट्राइंगल, सर्कल्स, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं, जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो 99% एनसीईआरटी से ही आते हैं, क्योंकि उसमें प्रूफ करने होते हैं, और प्रूफ एक बच्चा तभी कर पाएगा अगर उसको उसका सॉल्यूशन पता होगा तो इसलिए एटलीस्ट इन चैप्टर्स के अंदर स्कूल कोशिश करता है, सीबीएसई कोशिश करता है कि बच्चे के फेमिलियर क्वेश्चंस ही नजर आए, ठीक है? नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बचपन में भी करते आ रहे हो। एरिया सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। थोड़े से 2 टॉपिक नए हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्टर या फिर सेगमेंट, ठीक है? बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट आ रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्लास 8th में भी था, क्लास 9th में भी था, क्लास 10th में भी है। क्लास 8th में हमने 3 फिगर्स पढ़ी थी, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर,
याद है उसके क्या कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है। 9th क्लास में हमने और 3 फिगर्स पढ़ी थी, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। उनके क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होते हैं। अब ये 6 के 6 कंबाइन होकर कहाँ जाएगी, क्लास 10th के अंदर। वो एक ही फिगर में ऐसा बना देंगे कि उसी में हेमिस्फेयर भी है, उसी में कोन भी है। तो हमें बस देख के पहचानना है फिगर कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने मुझे ऐसा दे दिया, एक ऐसी सी शेप दे दी, तो मुझे अपने आप से जज करना है कि ये बीच में तो सिलेंडर है, पर भी कोन है, नीचे भी कोन है। देख के बता सकते हो, बस फिर काम खत्म। कोन में कौन का फॉर्मूला लगा देंगे, सिलेंडर में सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, सॉलिड्स। ये कंबाइन कर दी फिगर्स, देख के हम पहचान लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th में इजियर था, जिसके अंदर हमें हिस्टोग्राम, डेटा हैंडलिंग टाइप का क्वेश्चंस करने होते थे, बार बार बनाना होता था। 10th क्लास में उसके अंदर मीन मीडियन मोड आ जाते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है। बस गंदा है तो सिर्फ कैलकुलेशन में, इतना बता सकती हूँ कि कैलकुलेशन गंदी आती है, अदरवाइज वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे यूज करोगे हो जाएगा। पहले के टाइम के ऊपर मीन मीडियन मोड हम क्लास 8th में भी पढ़ते थे, 9th में भी पढ़ते थे, बट फिर से उन्होंने रिवाइज करके सिर्फ 10th में डाल दिया। तो इस साल हो सकता है आपको ये नया लगे, बट अदरवाइज ये एक्चुअली में छोटे बचपन से पढ़ाने स्टार्ट कर चुका था सीबीएसई, उन्होंने बस काट दिया वो सिलेबस, ठीक है। बट है आसान, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला करना है, और थोड़ी सी वैसे मैंने बोला कैलकुलेशन गंदी है, अदरवाइज चैप्टर डायरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 8th में सीखा था, वही वापस है, एग्जैक्ट सेम टू सेम, बस थोड़े से क्वेश्चन एडवांस हो जाते हैं, अदरवाइज सब सेम है। तो कोई ऐसा चैप्टर जिसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम या डाउट या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड टू 10th क्लास, कोई भी नहीं? हाँ जी।